अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम ख़ान। अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आपको खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह आपको खैरियत से ही रखें। नाज़रीन, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। नाज़रीन, जहाँ पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर थीं, वहीं ट्रंप पर भी थीं। चूँकि इधर मुज़ाकरात हो रहे थे और उधर अमेरिका में सदर ट्रंप मुसलसल ईरान को धमकियाँ लगा रहे थे। दुनिया को ये धड़का लगा हुआ था कि पता नहीं मुज़ाकरात का क्या बनता है, और आखिर फिर वही हुआ जिसका डर था। यानी दोनों फ्रीकैन ईरान और अमेरिका के दरमियान ज़्यादातर नुकात में इतफाक़ हो गया था, लेकिन कुछ एक दो नुकात थे जो दोनों फ्रीकैन को नाकाबिल कबूल थे। ताहम पाकिस्तान जो मेज़बान है उसकी पूरी कोशिश थी कि किसी तरह आपस में डील हो जाए, लेकिन जेडी वैंस की उजलत में रवानगी ने सबको वर्त हैरत में डाल दिया। मुज़ाकरात ऑलमोस्ट 18 घंटे जारी रहे, लेकिन कोई नतीजा ना निकल सका। अमेरिका ने ईरान के सामने जो मुतालबात रखे, उनमें सबसे बड़ा मुतालबा ये था कि यूरेनियम की जो अफजूदगी है उसका ख़ात्मा, और उसकी जो तनसीबात हैं यूरेनियम अफजूदगी की, उसका ख़ात्मा, जो कि ज़्यादातर नाज़रीन आपको पता है कि तबाह कर दी गई हैं। और जो अफजूदा यूरेनियम थी उनकी वापसी, यानी कि वो हवाले की जाए कि अमेरिका के वो हमें दे दें। फिर एक और बात कही कि अमन सिक्योरिटी और ख़ित्ते में जो एक परेशानी आ गई है, बदअमनी सी आ गई है, उसके एक वसी तर नेटवर्क की कबूलियत भी है, जिसमें जो तमाम बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, यानी तमाम मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं, उनको एतमाद में लेकर। और उसके बाद फिर ये कहा गया कि आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया जाए और कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। और उसके बाद फिर कहा गया कि दहशतगर्द प्रॉक्सियों, हिज़्बुल्लाह, हमास और हूसियों की माली इमदाद का ख़ात्मा। नाज़रीन, ये वो चीज़ें थीं जो अमेरिका ने ईरान के सामने रखी, मगर दोनों फ्रीकैन में इत्तफाक न हो सका। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि जेडी वैंस उजलत में जब निकले अमेरिका वापसी के लिए, तो उन्होंने चलते हुए ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ग़ालिबाफ से कहा कि मुज़ाकरात जारी रहेंगे और कोई हतमी फ़ैसला नहीं, लेकिन मैं जा रहा हूँ अमेरिका और सदर ट्रंप के साथ बात करने के बाद ही इसकी कोई वज़ाहत करेंगे। अभी इस वक्त हम कोई भी मीडिया टॉक नहीं करेंगे और ना ही कोई मीडिया की सर्कस लगाएंगे। बातचीत जारी रहेगी और जब तक सदर ट्रंप इसको फाइनल नहीं करते, तब तक कोई भी इस तरह की मैं को बात नहीं कर सकता। नाज़रीन, इसमें अंदाज़ा ये हुआ कि सदर ट्रंप ने जेडी वैंस को कोई अथॉरिटी नहीं दी थी। तभी तो वो जब भी कोई बात हो रही होती थी ईरान की तरफ से, तो वो फौरी तौर पर टेलीफोन करते थे अमेरिका, और यानी बार बार फ़ोन करते थे और उनसे ये पूछते थे क्या करें, तो उधर से जवाब आता था भाई ये भी नहीं देना, वो भी नहीं देना। तो फिर जेडी वैंस के पास फ़ैसला करने के लिए कुछ था तो नहीं। फिर उसने यही कहा कि मैं अब वापस जाता हूँ और सदर ट्रंप जो कहते हैं उसके बाद फिर को फ़ैसला करते हैं। नाज़रीन, यहाँ जो अहम बात है वो वाकई बड़ी अहम है। नाज़रीन, वो ये था कि ईरानी वफ्द जो आया हुआ था वो मुकम्मल तैयारी के साथ आया हुआ था। वो जो भी बात कर रहा था वो अपने तय, जितने भी वहाँ पे अराकीन बैठे हुए थे वो खुद ही बात कर रहे थे। वो किसी से पूछ नहीं रहे थे, वो कोई फ़ोन नहीं कर रहे थे। वो जानते थे कि उन्हें क्या मानना है, क्या नहीं मानना, क्या कहना है, क्या नहीं कहना, और क्या करना है और क्या नहीं करना। उनके पास फुल अथॉरिटी थी और वो समझते थे। नाज़रीन, वो जानते थे कि हमें क्या करना है। यानी आप ज़रा कंपैरिजन कर लें कि उधर अमेरिकन जेडी वैंस हैं, वो बार बार फ़ोन कर रहे थे कि ट्रंप साहब हूँ दसो की करना, और वो कहते सन भाई इंज नहीं इंज कर लै, इंज नहीं इंज कर लै। बल्कि वो तो ज़्यादातर ये कहते थे कि भाई ये भी नहीं देना, वो भी नहीं देना, और उनके पास यानी जेडी वैंस के पास वो अथॉरिटी थी नहीं। तो वो बेचारे क्या कर सकते थे। लेकिन ईरानी वफ्द के पास फुली पावर थी, यानी वो जो चाहते थे, उन्हें पता था नाज़रीन जंग लड़ रहे हैं, वो फेस कर रहे हैं जंग को, वो जानते हैं कि हमें क्या करना है, क्या कहना है और क्या मानना है, क्या नहीं मानना। अब नाज़रीन, जेडी वैंस ने अमेरिका पहुंच के सदर ट्रंप को पता नहीं क्या बताया है कि उनकी टोन बिल्कुल चेंज हो गई, क्योंकि वॉल स्ट्रीट जर्नल ये कह रहा है कि सदर ट्रंप ईरान पर अनकरीब हमला करने वाले हैं, और दूसरी तरफ ट्रंप ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत सारे नुकात पर हमारी आपस में हम आहंगी हो गई थी, मान लिए गए थे। ये एक तरफ तो ये कह रहे हैं। नाज़रीन, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि ट्रंप ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात बड़े कामयाब रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो नुकता है वो जौहरी मामला है, उसके ऊपर इत्तफाक नहीं हो सका।
ईरान जौहरी सलाहियत से दस्तबरदार नहीं हो रहा और ना ही वो चाहता है, ये सदर ट्रंप का कहना है। सदर ट्रंप का ये कहना है कि ईरान अच्छी तरह जानता है कि वो जौहरी अगर जो सलाहियत है उसको ख़त्म नहीं करता तो इस मामले से ईरान अच्छी तरह जानता है, यानी सदर ट्रंप का कहना था कि इस मामले से कैसे निकलना है। अब फिर उन्होंने ये कहा कि आबनाए हुर्मुज़ की तरफ हम बढ़ रहे हैं और अब हम आबनाए हुर्मुज़ को खुलवा कर रहेंगे और सराउंडिंग में हमारे जहाज़ मौजूद होंगे, ईरान अपना तेल भी नहीं बेच सकेगा। और सदर ट्रंप का मज़ीद ये कहना था कि मुनासिब वक्त में ईरान के अंदर जो कुछ बाकी बचा है वो सब ख़त्म कर देगी। नाज़रीन, अगर ट्रंप की बात को मद्देनज़र रखा जाए कि वो नाकाबंदी करके और ईरान को तेल नहीं बेचना देंगे तो ईरानी तेल का सबसे बड़ा ख़रीदार चाइना और रशिया है। तो क्या सदर ट्रंप ईरान को ये धमकी दे रहे हैं या डायरेक्ट चाइना को और रशिया को दे रहे हैं? और अगर इनका तेल रोका जाता है तो नाज़रीन क्या फिर ये जो टक्कर आएगी वो ईरान के साथ आएगी, चाइना के साथ आएगी या रशिया के साथ आएगी? चूँकि ऑलरेडी इस नाकाबंदी के बारे में वज़ीर आज़म जो हैं इंग्लैंड के, वो तो कह चुके हैं अभी हम साथ नहीं देंगे, हम नहीं आएंगे इसके अंदर कि हम इसको आपके साथ दें और आप उसकी आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी करें। इस ज़िम्न में नाज़रीन आपको याद होगा कि सदर ट्रंप चाइना को ये धमकी दे चुके हैं कि अगर उन्होंने किसी किस्म का हथियार ईरान को दिया तो चीन के लिए अच्छा नहीं होगा। नाज़रीन, मैं हमेशा की तरह एक पेशगोई करने जा रहा हूँ। मेरी पेशगोई आपके सामने ही कि हमेशा सच साबित हुई है और अल्लाह का ख़ास करम रहा है। नाज़रीन, अब एक और पेशगोई करने जा रहा हूँ कि अगर अमेरिका ईरान के तेल बरदार जहाज़ों पर हमला करता है तो मैंने पहले अर्ज़ किया था उसके ख़रीदार चाइना और रशिया हैं, तो फिर जो इनडायरेक्टली पहले मदद कर रहे थे चाइना और रशिया ईरान की, वो इन हमलों के बाद फिर डायरेक्टली जंग के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे। और फिर अगर डायरेक्टली चाइना और रशिया इन्वॉल्व हो गए जंग के अंदर तो फिर अमेरिका के लिए छुपना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन, ज़रा तवज्जो फरमाइएगा कि पहले दिन से लेकर आज तक ईरान ने अमेरिका की किसी धमकी को सीरियस नहीं लिया, क्योंकि वो जानता है ईरान कि उसे क्या करना है। ईरान ने अभी ताज़ा तरीन एक बात अभी मेरे सामने से गुजरी है कि ईरान ने कहा कि सदर ट्रंप को कि ये वेनेज़ुएला नहीं है, ये ईरान है। और ये बात पूरी दुनिया जान चुकी है, समझ चुकी है और कह रही है कि ईरान ये जंग जीत चुका है। पासदारान इनकलाब ने यह कहा है कि अगर ईरानी बंदरगाहें महफूज नहीं होंगी तो फिर कोई भी बंदरगाह महफूज नहीं होगी। नाज़रीन, ये होता है लड़ना और इस तरह बात करनी। एम ही कह रहा है ईरान के कोई बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी, यानी अमन अगर होगा तो सारों के पास होगा, अदरवाइज अगर अमन को डिस्टर्ब किया गया ईरान के तो फिर पूरे खित्ते यानी मशरिक़ वस्ता में खलीज फारस में कोई अमन बाकी नहीं रहेगा। अब चूँकि नाज़रीन ये मुआहदा नहीं हो रहा, यानी उस पर अभी बातें हो रही हैं, यानी ये नहीं कि ख़त्म हो गया, बातें हो रही हैं। पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि दोबारा ये बैठक जो सी है वो पाकिस्तान के अंदर ही लगे और पाकिस्तान ही इसकी कोई सेटलमेंट करवाए। लेकिन नाज़रीन, दूसरी तरफ अमेरिका अपनी धमकियों से बाज ही नहीं आ रहा, मुसलसल धमकियों पर धमकियाँ दिए जा रहा है। नाज़रीन, जैसे ही जंग बंदी यानी आर्जी जंग बंदी का ऐलान हुआ तो तेल की कीमतें फ़ौरन नीचे आ गई और अब फिर जब ये मुआहिदा अभी तक पाया तकमील तक नहीं पहुंच सका और कुछ बातें अभी ना मानी गई उधर से ना इधर से, जैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह खदशा ज़ाहिर किया कि शायद दोबारा सोच रहे हैं सदर ट्रंप ईरान पर हमले का, तो यकदम ऑयल प्राइसेस ऊपर चली गई और 104-105 डॉलर फी बैरल पे चली गई। यानी अगर ये बाज नहीं आता अमेरिका, यानी देखिए नाज़रीन, बातचीत होती है। 2 हफ्ते की जो जंग बंदी है, उस 2 हफ्ते की जंग बंदी के दौरान ये बातें आपस में तय हो जाना चाहिए। लेकिन अगर नहीं होती, जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि सदर ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम जो आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाएंगे, वहाँ से ईरानी तेल का कोई जहाज़ भी नहीं गुजर सकेगा, तो फिर नाज़रीन जो मैंने पहले अर्ज़ किया, मैं आखिर में ये ज़रूर बता दूँ, जो मैंने पेशगोई की थी वो यही थी कि अगर वाकई ये रोक दिया गया, यानी ईरानी तेल को उनके जहाज़ों को रोक दिया गया या उनको तबाह किया गया, तो फिर चाइना और रशिया डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाएंगे और फिर ये जंग ना रुकने वाली जंग की तरफ चल पड़ेगी। नाज़रीन, पाकिस्तान ने शुरू से सालसी की बेहतरीन कोशिशें की हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी पूरी कोशिश की।
अच्छा, और आज तक करते चले आ रहे हैं। अब देखिए कि सऊदी अरब का दौरा मतवक्को है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, वो वहाँ जाकर वली अहद को तमाम सूरत से आगाह करेंगे और इसी तरह वो कतर जाएंगे और कुवैत जाएंगे और इस तरह चाइना भी जाएंगे और रशिया भी शायद चले जाएं और वह जाकर उनको ये तमाम चीज़ें बताई जाएं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज रशिया की बजाय वो चाइना जाएंगे और चाइना जाकर भी बताएंगे कि सूरत असल में क्या थी, क्या बातें हुई और किस पैराए में हुई, बॉडी लैंग्वेजेस क्या थी, वो सारा कुछ बताएंगे। सऊदी अरब से याद आया कि कुछ दिनों पहले दुबई ने अपने वो जो रिज़र्व में रखे हुए पैसे थे, जिनका कि वो मार्कअप भी लेते रहे हैं 6%, उन्होंने वापस मांग लिया। तो सऊदी अरब और कतर ने मिलकर ये कहा 5 अरब यानी $5 अरब हम आपको देते हैं, यानी कतर और सऊदी अरेबिया। और नाज़रीन, ये कोई रिज़र्व में रखने के लिए नहीं है और ना ही इन पे कोई मार्कअप है। उन्होंने कहा कि आप ले लें। नाज़रीन, ये जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं बड़ा वियन रखते हैं। नाज़रीन, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सर्च हो रही है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हो रही है। और आसिम मुनीर, नाज़रीन, ये कहना कि नहीं आप आसिम मुनीर की तारीफ़ कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट की तारीफ़ कर रहे हैं, आप फलाने की तारीफ़ कर रहे हैं, फलां की नहीं कर रहे, ये इससे बालाए ताक इन तमाम बातों को रखते हुए ये कहना पड़ता है कि अगर कतर और सऊदी अरेबिया $5 अरब विदाउट एनी इंटरेस्ट के, यानी ना कोई कर्जा है ना कोई रखने हैं पैसे रिज़र्व में, उन्होंने कहा आप ले लें और दुबई को ये पैसे वापस कर दें। नाज़रीन, अब मज़ा तो ये आया ना, ये होता है ताल्लुक़ और ये होता है सफारतकारी और ये होता है वियन। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आपकी इसमें क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।